द 5 AM क्लब, एक इंसान की अंदरूनी क्रांति की शुरुआत। जब मैंने द 5 AM क्लब पढ़ना शुरू किया तो ईमानदारी से कहूं, पहले मुझे भी लगा कि ये सिर्फ जल्दी उठो सफल बनो वाली एक और किताब होगी। लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते गए मुझे समझ आया कि ये किताब सुबह 5 बजे उठने के बारे में नहीं है। ये किताब अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने के बारे में है। रॉबिन शर्मा एक बहुत सटीक बात कहते हैं, हम जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। हमारा ध्यान हर जगह है, लेकिन जहां होना चाहिए वहां नहीं है। हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले फोन देखते हैं, किसी और की जिंदगी में घुस जाते हैं बिना अपनी जिंदगी को समझे। यहीं से पतन शुरू होता है। इस किताब की कहानी के जरिए लेखक हमें दिखाता है कि एक आम इंसान जो अंदर से टूटा हुआ है, जो अपनी क्षमता को महसूस तो करता है लेकिन जी नहीं पाता, वही इंसान अगर अपनी सुबह जीतना सीख ले तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुबह 5 बजे का समय सिर्फ घड़ी का एक समय नहीं है। ये वो वक्त है जब दुनिया शोर नहीं करती, जब कोई आपसे कुछ नहीं मांगता, जब सोशल मीडिया, कॉल्स, जिम्मेदारियां सब चुप होती हैं और उसी खामोशी में इंसान पहली बार खुद को सुन पाता है। किताब में बार बार ये बात उभर कर आती है कि जो लोग अपनी सुबह दूसरों को दे देते हैं वे अपनी जिंदगी के मालिक कभी नहीं बन पाते, लेकिन जो लोग सुबह का पहला घंटा खुद को देते हैं, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने उद्देश्य को, वही लोग धीरे धीरे असाधारण बनते हैं। रॉबिन शर्मा एक बहुत गहरी सच्चाई सामने रखते हैं। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी सुबह की क्वालिटी से तय होती है। अगर आपकी सुबह जल्दबाजी, तनाव और मोबाइल से शुरू होती है तो आपका दिन भी वैसा ही होगा, और अगर दिन वैसा है तो साल और जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। इस किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है। हम में से ज्यादातर लोग पोटेंशियल पॉवर्टी में जी रहे हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता तो है, लेकिन हम उसे कभी बाहर ही नहीं आने देते। डर, आलस और कंफर्ट हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। लेखक ये साफ कहते हैं कि महान बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए। महान बनने के लिए रोज खुद से किया गया एक छोटा सा वादा चाहिए और उसे निभाने की ईमानदारी। सुबह 5 बजे उठना उस वादे का प्रतीक है। ये अपने आप से कहा गया ये वाक्य है, मैं अपनी जिंदगी को गंभीरता से ले रहा हूं। इस समय पर उठने वाला इंसान बाकी दुनिया से आगे इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस समय जाग रहा होता है जब बाकी दुनिया सो रही होती है, सिर्फ नींद में नहीं बल्कि जिंदगी में भी। ये किताब हमें डिसिप्लिन सिखाने नहीं आई, ये हमें खुद की कीमत समझाने आई है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इंसान ये समझने लगता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं है, असली दुश्मन वही पुराना वर्जन है जो हर दिन कहता है आज नहीं कल। ये किताब जिस बिंदु पर पहुंच चुकी है वहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सुबह 5 बजे उठना कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि ये है कि आप उस समय के साथ क्या करते हैं। रॉबिन शर्मा यहाँ विक्ट्री आवर की अवधारणा सामने रखते हैं। दिन का पहला 1 घंटा जो तय करता है कि आप दिन को नियंत्रित करेंगे या दिन आपको। ये घंटा सिर्फ रूटीन नहीं है, ये चरित्र निर्माण का समय है। इस विक्ट्री आवर को 3 हिस्सों में बांटा गया है और यही पूरी किताब की रीढ़ है। पहला हिस्सा शरीर का है। सुबह उठकर जब इंसान अपने शरीर को चलाता है, पसीना बहाता है, तो ये सिर्फ फिटनेस का मामला नहीं रहता। असल में वो अपने दिमाग को एक साफ संदेश दे रहा होता है, मैं सुस्त नहीं हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। यहीं से आत्मसम्मान की वापसी शुरू होती है। दूसरा हिस्सा आत्मचिंतन का है। यह किताब का सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। इस समय इंसान खुद से सवाल करता है, मैं क्या बन सकता था और मैं अभी क्या बनकर रह गया हूं। ये सवाल चुभते हैं क्योंकि यहाँ बहाने काम नहीं आते, लेकिन यही चुभन धीरे धीरे इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। जो इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है दुनिया उसके सामने ज्यादा देर तक नकाब नहीं पहन पाती। तीसरा हिस्सा सीखने का है। रॉबिन शर्मा यहाँ बहुत स्पष्ट है, ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं देता, ज्ञान दृष्टि देता है। और जिन लोगों की दृष्टि साफ होती है वे हालात के गुलाम नहीं बनते। हर सुबह थोड़ा सा पढ़ना, सुनना या लिखना, यही आदत सालों बाद इंसान को भीड़ से अलग पहचान देती है। ये किताब एक बहुत कठोर सच्चाई भी सामने रखती है। डिसिप्लिन तकलीफ देता है, लेकिन बिना डिसिप्लिन की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होती है। ज्यादातर लोग इसलिए बीच में रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआती असुविधा सहन नहीं होती। नींद से समझौता, आराम छोड़ना और खुद पर सख्ती करना, ये सब आसान नहीं है। लेकिन किताब ये भी समझाती है कि ये दर्द स्थायी नहीं होता,
कुछ समय बाद यही दर्द आत्मविश्वास में बदल जाता है और आत्मविश्वास आगे चलकर हर चुनौती से लड़ने की ताकत बन जाता है। महान लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा संसाधन होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद के लिए उच्च मानक तय करते हैं। वे खुद से कम पर समझौता नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर आज उन्होंने खुद को ढीला छोड़ दिया तो कल जिंदगी उन्हें और सख्ती से परखेगी। धीरे धीरे इस प्रक्रिया में इंसान बदलने लगता है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। वो सोच समझकर जवाब देना सीख जाता है। और यही फर्क होता है एक भावनाओं से चलने वाले इंसान और एक आत्मनियंत्रित व्यक्ति में। द 5 AM क्लब आपको असाधारण बनने की जल्दी नहीं सिखाती, ये आपको हर दिन बेहतर बनने की आदत सिखाती है। और यही आदत लंबे समय में इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां किस्मत नहीं, चरित्र काम आता है। किताब के अंतिम हिस्से तक पहुंचते पहुंचते एक सच्चाई बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह किताब भीड़ से अलग खड़े होने का साहस सिखाती है। रॉबिन शर्मा यहाँ एक ऐसी बात कहते हैं जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। जब आप सच में खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आप अकेले पड़ जाते हैं। आपका समय बदलता है, आपकी आदतें बदलती हैं और सबसे पहले आपकी सोच बदलती है। यहीं पर बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि भीड़ में रहना आसान होता है, लेकिन अपने मानकों पर अकेले चलना कठिन। हालांकि यही अकेलापन आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। असली महानता शोर नहीं करती, वो रोज रोज किए गए छोटे लेकिन सही फैसलों में छुपी होती है। हर सुबह बिना किसी तालियों के खुद से तय किए गए मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करना ही असली महानता है। जिंदगी की असली जीत पैसे, पद या प्रसिद्धि में नहीं होती। असली जीत होती है रात को ये जानकर सो पाना कि आज आपने खुद से समझौता नहीं किया। जब इंसान रोज सुबह खुद से ये कह पाता है, मैंने आज अपने डर को नहीं, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी, तो उसकी जिंदगी में वो संतुलन आता है जो बाहर की दुनिया नहीं दे सकती। पूरी किताब का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश यही है, अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सुबह बदलनी होती है। क्योंकि जो इंसान सुबह खुद के लिए जागता है, वही इंसान अपनी जिंदगी को अपने नियमों पर जीना सीख जाता है। एक आखिरी बात आपसे, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आपको लगता है कि अब बदलाव टालना नहीं चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप कल सुबह खुद के लिए किस समय उठने का फैसला कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो हमेशा कहता है कि कल से शुरू करेंगे। और ऐसे ही गहरे जिंदगी बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बदलाव सुनने से नहीं, फैसला लेने से शुरू होता है।